9 अगस्त 2024 की सुबह के तकरीबन 10 बजे का वक्त था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से एक फोन कॉल आया। फोन करने वाले इंसान की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने घबराते हुए कहा, क्या आप लेडी डॉक्टर के पिता बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं उसका बाप ही बोल रहा हूँ। इसके बाद सामने वाले की बात सुनकर उस बाप के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। बाप को इस खबर पर यकीन नहीं हुआ। उनकी बेटी जो एक डॉक्टर थी, उन्होंने सोचा वो तो रात को बिल्कुल ठीक थी, अचानक से उसको ऐसा किया हो गया। वो कुछ पूछ पाते उससे पहले ही फोन कट हो गया। उसके बाप ने घबराते हुए दोबारा फोन किया और पूछा, मेरी बेटी को क्या हुआ है? उधर से जवाब मिला, आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। ये सब सुनते ही बाप की आंखों में आंसू आ गए। उनकी बेटी जो हमेशा खुश रहती थी, जिसने हर दिन न जाने कितने मरीजों को नया जीवन दिया, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की खबर सुनते ही माँ भी खूब रोई। वो लोग टूट चुके थे, लेकिन अब बिना देरी करे दोनों हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी होगी। अस्पताल के बाहर भीड़ जमा होने लग गई थी। हर कोई हैरान था और गुस्से में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कौन था जिसने इस बेगुनाह डॉक्टर की जान ली? और सबसे बड़ी बात, इस बीच न सिर्फ डॉक्टर बल्कि आम पब्लिक भी सड़कों पर उतर आई। जिस किसी ने भी इस खबर को सुना वो हक्का बक्का रह गया। कहानी यही खत्म नहीं होती है, ये तो बस शुरुआत है। आज की सच्ची घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज की है। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी कोलकाता की है, जहां एक लेडी डॉक्टर जो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। ये लेडी डॉक्टर एक सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करती थी। बचपन में ही इसको पढ़ाई की वैल्यू पता चल गई थी और इसने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। और ये अपनी फैमिली की पहली डॉक्टर थी। उसकी सक्सेस ना ही उसकी फैमिली के लिए प्राउड की बात थी, बल्कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए भी इंस्पिरेशन बन चुकी थी। मेडिकल कॉलेज में उसने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की और उसने अपने एग्जाम के दौरान जूनियर्स और सीनियर्स के साथ मिलकर काम किया। वो हमेशा मुस्कुराते हुए मरीजों की देखभाल करती थी और अपना काम फुल डेडिकेशन के साथ करती थी। कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही डेडिकेशन उसको भयानक अंत तक ले जाएगा। 8 अगस्त 2024 की रात को तकरीबन 11 बजे उसको उसकी माँ का फोन कॉल आया। माँ ने रोज की तरह अपनी बेटी की खैर खबर ली। डॉक्टर ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ मैं ठीक हूँ। और उस वक्त वो मरीजों को चेक करने जा रही थी और ये उन लोगों की लास्ट फोन कॉल थी। माँ को ये लग रहा था कि उनकी बेटी अपने काम में मसरूफ है और सेफ है, लेकिन तकदीर कुछ और ही खेल खेल रही थी। रात 12 बजे के आसपास जब सभी लोग अपनी थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर ने अपने 2 जूनियर्स के साथ बैठकर हंसी मजाक करते करते खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि वो काफी थकी हुई हैं और अब सोने के लिए 4थी मंजिल पर मौजूद सेमिनार हॉल में जा रही हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये सब लास्ट बार हो रहा है कि जब वो किसी के साथ मुस्कुराते हुए देखी गईं। 9 अगस्त की सुबह जब उसके बाप को वो भयानक फोन कॉल आया तो उन्होंने इस बात की जानकारी अपनी वाइफ को दी और दोनों ही घबराए हुए अस्पताल की तरफ भागे। और जब वो अस्पताल गए तो वहां का सीन किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। अस्पताल की गलियों में अफरा तफरी का माहौल था। डॉक्टर की बॉडी सेमी न्यूड स्टेट में थी और खून और जख्मों से भरी पड़ी थी। डॉक्टर की बॉडी पर जगह जगह स्कार्स पाए गए और उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। आंखों से, मुंह से और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। ये कोई आसान डेथ नहीं थी। बेटी की हालत को देखकर बाप और माँ दोनों टूट से गए थे। इस भयानक इवेंट की खबर ने पूरे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और काम करने वालों को हिलाकर रख दिया। जैसे ही ये खबर हॉस्पिटल से बाहर निकली तो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी। अस्पताल के बाहर लोग जमा होना शुरू हो गए। डॉक्टर्स और नर्सेज ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लोगों की बस एक ही मांग थी कि क्रिमिनल्स को सख्त से सख्त सजा देना। बढ़ते प्रेशर के चलते इस मामले की जांच काफी तेजी से शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियल्स ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन शुरुआत में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे एक सुसाइड दिखाने की कोशिश की थी। इवेंट लोकेशन पर डॉक्टर की बॉडी को देखकर ये साफ लग रहा था कि ये कोई सुसाइड तो नहीं है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साबित कर ही दिया था। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, पॉलिटिशियंस ने भी इस मामले पर दुख जताया।
ये इंसिडेंट सिर्फ एक फैमिली का दर्द नहीं बल्कि पूरे नेशन का सवाल बन गया था। ममता बैनर की सरकार भी इस मामले को लेकर प्रेशर में आ गई थी। खैर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान सेमिनार हॉल के पास के सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उसमें जो था वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान संजय राय नाम का एक लड़का सामने आया। वो अक्सर हॉस्पिटल में आता जाता था और डॉक्टर को बुरी नजरों से देखता था। उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। पुलिस ने जब उसका ब्लूटूथ डिवाइस चेक करा, जो कि बुरी हालत में टूटा हुआ था, ये डिवाइस संजय राय का निकला। फिर उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया। अब संजय राय का पास्ट किसी से छिपा हुआ नहीं था। उसने कई शादियां की हुई थीं और हर बार जब उसका दिल भर जाता था तो अपनी वाइफ को छोड़ देता था। उसकी एक बीवी की किसी वजह से मौत भी हुई थी, लेकिन उस वक्त किसी ने उसकी शिकायत नहीं की थी और वो खुद को एक पुलिस वाला बताता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। संजय राय की गिरफ्तारी के बाद उसने पहले तो किसी क्राइम को एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन बाद में उसे कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा, तो फिर उसने अपने क्राइम्स को एक्सेप्ट कर लिया। 8 अगस्त की रात को संजय राय ने शराब के नशे में धुत होकर उस लेडी डॉक्टर पर हमला किया। उसने पहले डॉक्टर को बुरी तरीके से मारा, फिर उसका रेप किया और आखिर में उसकी प्यारी सी जिंदगी खत्म कर दी। उसकी बॉडी पर गहरे जख्म के निशान पाए गए, जो इस बात का प्रूफ थे कि उसने कितने बुरी तरह से उस लेडी डॉक्टर पर हमला किया था। पुलिस ने उसके मोबाइल को भी जब्त किया और उसमें काफी टेरिबल वीडियोस पाए गए, जो उसके क्रिमिनल होने के और भी पुख्ता सबूत थे। फिर पुलिस ने संजय राय के खिलाफ सेक्शन 64 और सेक्शन 103 के तहत मामला दर्ज किया और अदालत में उसको पेश किया, जहां पर उसे 30 अगस्त तक पुलिस रिमांड में रखे जाने की इजाजत मिली। फिलहाल अभी तो ये मामला चल ही रहा है, तो हो सकता है कि उसमें अभी और भी नए खुलासे हो जाएं। इस इंसिडेंट ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है। इस इंसिडेंट ने हमें ये भी सिखाया कि समाज में लेडीज की सेफ्टी के लिए सिर्फ कानून ही सब नहीं करेगा, बल्कि लोगों को भी अपनी सोच बदलनी होगी।